आसानी से विजिबल हो, क्लियर समझ में आए। तो कल हमने संज्ञा के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है। तो आज हम लोग जब सर्वनाम पढ़ेंगे तो सबसे पहले दोस्तों हमें ये पता होना चाहिए कि सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है। देखो सर्वनाम, सर्वनाम में सर्व जुड़ा है। सर्व का मतलब जानते हैं सभी, सर्व का मतलब सभी, और नाम का मतलब तो जानते ही हैं कि सभी का नाम हो गया। यानी एक ऐसा नाम हो जिसको हम, जिस नाम से हम सभी को बुला सकते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग वहां पर जाते किसी रेस्टोरेंट जाते तो कोई छोटू दिख जाता है, कोई बोलते छोटू इधर, छोटू उधर, ठीक है। तो एक हिसाब से छोटू क्या होगा, उसका सर्वनाम हो गया, ठीक है। इसी तरीके से ऐसा कोई नाम हो तो हम लोग जैसे किसी को नहीं जानते तो उसको कैसे बुलाते हैं, कैसे बुलाते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, या तुम कहाँ जा रहे हो, तुम यहाँ हो, तुम वहां हो। तो तुम का मतलब क्या होगा, तुम हम सभी के लिए फिट कर सकते हैं ना, यानी तुम मेरे लिए भी हो सकता है, तुम तुम्हारे लिए भी हो सकता है, मैं मेरे लिए भी हो सकता है, मैं तुम्हारे लिए हो सकता है, यानी सभी का नाम हो गया, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन हम साफ साफ ये कह सकते हैं कि किसी का भी नाम हो सकता है, ठीक है। चाहे वो लालू हो या कालू, अगर लालू है उसको भी हम तुम बुला सकते हैं, हम कालू है तब भी बुलाएंगे तुम, यहाँ है ना, कह सकते हैं ना ऐसा। हाँ, अब हमें सर्वनाम की जरूरत क्यों पड़ी? अब तो सर्वनाम की जरूरत क्यों पड़ी, इसका सबसे आसान तरीका ये है कि जैसे हमें किसी से बात करनी है, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपका नाम समझ लो लालू है, तो जैसे बोला लालू यहाँ हो, ठीक है। लालू कल तुम क्या कर रहे थे, लालू कल तुमने क्या खाया, लालू कल लालू क्या खाया, लालू कल लालू कहाँ जाएगा। ऐसे करके बार बार लालू 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 करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो हम यहाँ पे सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, जैसे बोलेंगे लालू तुम, लालू यहाँ हो, तुम कहाँ गए थे, तुमने, तो यहाँ पर लालू एक बार प्रयोग हुआ लेकिन उसके फिर बाद में सर्वनाम का प्रयोग हुआ, ठीक है। तो बार बार संज्ञा का प्रयोग ना हो इसलिए हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। समझ गए ना, इतनी चीजें क्लियर हो गई ना कॉन्सेप्ट। चलो अब देख लेते हैं इसके भेद के बारे में। देखो सर्वनाम, यस बेटा, कि सर्वनाम किसे कहते हैं। अब एग्जांपल दिया आपको, एक नेम का, एक नेम बार बार में आ रहा है, ओड लग रहा है, ठीक है। इन शॉर्ट वे में हम क्या कह सकते हैं, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। क्लियर हो गया सभी को? एग्जांपल अभी आपने इसमें प्रोजेक्टर के थ्रू दिखाया कि एक ही वर्ड को हम बार बार जब रिपीट करें तो वो बोलने में भी और देखने भी और सुनने में भी ओड लगता है। तो हम इसकी परिभाषा कैसे दे सकते हैं, जिन शब्दों के स्थान पर संज्ञा शब्द का प्रयोग किया जाए उन्हें सर्वनाम कहते हैं। क्लियर? नाम कितने का होता है, सर्वनाम के प्रकार। तो सर्वनाम हमारे कितने होते हैं भैया, मेन रूप से 6 प्रकार के होते हैं। कितने? 6। कितने होते हैं, बोलिए मेरे साथ, कितने प्रकार के हो गए भाई सर्वनाम? हमारे हो गए 6 प्रकार के। कौन कौन से हैं? देखो सर्वनाम में हमारा सबसे पहले मिलेगा अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, पुरुषवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक और प्रश्नवाचक। अब आप लोगों ने जहां भी पढ़ा होगा किसी किताब में या कहीं भी, वहां पे शुरुआत पुरुषवाचक से करवाते हैं, लेकिन मैंने अनिश्चयवाचक से क्यों शुरू किया, आप लोगों के याद करने के लिए, आप लोगों के ट्रिक प्रदान करने के लिए। क्यों? क्योंकि इसको हम एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। ट्रिक हमारे क्या है, यहाँ पर देखिए लिखा है अनाप शनाप। ट्रिक क्या लिखा है? अनाप शनाप, यानी अनाप शनाप एक ट्रिक है, उसी ट्रिक के माध्यम से हम लोग इसको पढ़ते हैं। अब अनाप शनाप क्या है, देखो अ से याद रखेंगे अनिश्चयवाचक, न से याद रखेंगे निश्चयवाचक, प से पुरुषवाचक, स से संबंधवाचक, फिर न से निजवाचक और प से प्रश्नवाचक। यानी अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, पुरुषवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक और प्रश्नवाचक, ऐसे करके 6 प्रकार हो गए। अब इन सभी का मतलब समझ लेते हैं, ठीक है। यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें हैं जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगी। तो देखो भैया एकदम ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जिन सर्वनामों से इसके भेद होते हैं, ठीक है। एक ट्रिक होती है अनाप और सनाप, उसके थ्रू आप इसको अच्छी तरह से समझ सकते हो। वैसे हमारा पुरुषवाचक से शुरू होता है लेकिन कोई जरूरी नहीं है, वो क्रैपिंग होती है, बुक्स में आपको पुरुषवाचक से मिलेगा, लेकिन ट्रिक के अकॉर्डिंग अनाप सनाप, अ से अनिश्चयवाचक, न से निश्चयवाचक, प से पुरुषवाचक, स से संबंधवाचक, न से निजवाचक, प से प्रश्नवाचक। वेरी गुड। जैसे फर्स्ट है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई भी, ये, वो, उसमें कोई निश्चय नहीं है, पर्टिकुलर हम कोई नाम मेंशन नहीं कर रहे, वहां पे सिर्फ बता रहे हैं कि कोई भी हो सकता है, वो क्या हो गया? अनिश्चयवाचक। क्लियर हो गया सभी को? फिर उसके
निश्चयवाचक में क्या है? जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु व्यक्ति का बोध हो, जैसे पर्टिकुलर हम किसी को पॉइंट आउट कर रहे हैं, राम इधर आओ, सीता उधर जाओ, गीता खाना खाओ, वो क्या हो गया? निश्चित हो गया। उसको क्या कहेंगे हम? निश्चितवाचक सर्वनाम। क्लियर हो गया? यस कोई उदाहरण दो निश्चितवाचक सर्वनाम का। यस, कोई भी उदाहरण दो। यस, अमन इधर आओ। यस, वेरी गुड। अमन इधर आओ। फिर उसके बाद नेक्स्ट है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं? जो सर्वनाम स्वयं के लिए यूज होते हैं, ठीक है, उसको निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप अपना, अपने लिए यूज कर रहे हो, मैं खुद खाना खा रही हूँ, मैं खुद वहां जाऊंगी, वो कौन से हो गए? निजवाचक। देन उसके बाद है प्रश्नवाचक। जो सर्वनाम शब्द किसी प्रश्न पुट करने के लिए यूज होते हैं, प्रश्न पूछने के लिए, क्या टाइम हुआ है, कहाँ जा रहे हो, ठीक है, तुम कहाँ गए थे, कोई और एग्जाम्पल बताओ। यस, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? यस, यू। कितने साल की? तुम्हारी कितनी उम्र है? हाँ, तुम्हारी कितनी उम्र है? एनीबॉडी? यस, यू। कैसे हो? तुम कैसे हो, ठीक है। फिर उसके बाद है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक कौन से होते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों का एक वाक्य से दूसरे वाक्य से संबंध हो, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जो सो, जो बोएगा सो पाएगा, जैसा वो करेगा वैसा वो पाएगा, जो बोएगा सो काटेगा, ठीक है। एक वाक्य के दूसरे से संबंध है, एक वाक्य दूसरे के ऊपर आधारित है, तो वो कौन से हो गए? संबंधवाचक सर्वनाम। कौन बताएगा इसका एग्जाम्पल? कोई भी जिसमें जो सो एक के ऊपर डिपेंड हो, एक के ऊपर निर्भर हो। यस, जैसा करेगा वैसा भरेगा। हाँ, जैसा करेगा वैसा भरेगा, वो डिपेंड है, आश्रित है एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है लास्ट, कौन सा है आपका? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों में किसी के लिए बात हो, या जो कोई बात कर रहा हो, या किसी के लिए बात हो रही हो, उसमें कौन से होते हैं? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। वेरी गुड। उसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? तुम, वह, वे, मैं। क्लियर हो गया? अभी कोई बताएगा सर्वनाम जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं सर्वनाम, कितने भेद होते हैं सर्वनाम के? यस, यू। 6। कौन कौन से होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक वेरी गुड। सर्वनाम। यस, इसकी ट्रिक क्या है? सर्वनाम शब्दों की जो भेद होते हैं उसकी ट्रिक क्या है? अभी बताई थी मैंने स्टार्टिंग में। यस, यू। सिट डाउन। अनाप शनाप, ठीक है, वेरी गुड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।